गुड मॉर्निंग एवरीवन। होपफुली सब अपने घर में बढ़िया होंगे। हम भी बहुत बढ़िया हैं और मैं हो चुकी हूँ लेट। मैं जस्ट उस वक्त उठी जब सपना जी भंडारे के लिए वहाँ पे हेल्प करने के लिए जा रही थी। तो सबसे पहले तो वेरी 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 हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल ऑफ यू। बहुत सुंदर, बहुत प्यारा ये साल जाए। जिनके भी साथ कुछ भी थोड़ा सा भी बुरा हुआ है पिछले साल में या कुछ कमी रह गई थी, तो इस साल में सारे लोगों के लिए बेस्ट से बेस्ट चीज़ें परमात्मा दे। बस यही अरदास है और इसी अरदास के साथ मैं जागरण में आई थी। कहते हैं ना, लाइफ टाइम का एक एक्सपीरियंस होता है कि आप नए साल पे भगवान के सामने, एकदम सामने नए जीवन का नया आगाज़ करें। तो वो हुआ है हमारा कल रात को, और हमने जीन माता के सामने अपने हाथ जोड़ के सबके लिए अरदास की। अपने लिए तो ऑब्वियसली की ही थी कि मुझे तो मेनली सेहत अच्छी चाहिए। मेरा ये साल ऐसा आए कि परमात्मा बस मुझे शरीर की सारी तकलीफ़ों से ना छुटकारा दे दे, चाहे ऐसे चाहे ऐसे नहीं, ऐसे नहीं, ऐसे अच्छे से मैं अपना हेल्थ की तरफ ध्यान दे पाऊँ और सारी जो प्रॉब्लम्स हैं उनको सॉल्व कर पाऊँ। सुबह सुबह के दर्शन कराती हूँ आपको। माता रानी के दर्शन कर लीजिए और आप भी हाथ जोड़ लीजिए कि जो भी कमियां पीछे रह गई हों वो सब क्लियर हो जाएं, और इस साल परमात्मा कोई कमी ना छोड़े। कोई कमी, हर खुशी, हर एक्साइटमेंट, हर पड़ाव जो ऊंचाई का होता है ना, वो पार करवाए बस। तो बस मेरा दिन की शुरुआत थोड़ी लेट हो रही है। थोड़ी तो नहीं, मतलब मेरे हिसाब से तो बहुत जल्दी उठ गई मैं। घर पे तो मैं 10:30-11 बजे तक नहीं उठती। यहाँ पे तो मैं 9 बजे उठ गई साढ़े 8 बजे उठ गई थी शायद। बस वो निकल ही गए हैं वो लोग तो। जो बच्चे आए हुए थे और साथ में सपना, वो लोग तो निकल चुके हैं। बट मैं थोड़ा लेट जाऊंगी क्योंकि मैं जस्ट अभी उठी हूँ और दूसरा उठते ही मैं नहीं एक्टिव हो सकती उस हिसाब से जैसा उनको रिक्वायर्ड है। मैं वहाँ जाके भी ऐसे ही बैठी रहूँगी। तो मैंने कहा मैं नहा धो के रेडी हो जाऊँगी, तब मैं आपको बोलूँगी मुझे आके ले जाना। तो कह रहे ठीक है। तो अभी बस चाय वाय बनाती हूँ, थोड़ा फ्रेश होती हूँ, उसके बाद फिर नहा धो के चलते हैं वहाँ पे। देखते हैं वहाँ क्या सेवा हो रही है आज। मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस है इस तरह का, न्यू ईयर पे स्पेशली ये सब करने का और देखने का। बस बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा। चलिए मिलते हैं थोड़ी देर में। सुबह जहाँ पड़ी थी अभी भी वहीं पड़ी हूँ। वहाँ पे आधा लंगर निपट चुका है और मैं उठ ही नहीं पा रही हूँ। एक तो कल सफ़र हो गया, फिर रात भर एग्जर्शन की। मैं नहीं चाहती अपनी बॉडी को और भी स्ट्रेच करना। अ, कोशिश यही थी कि नहा धो के तैयार हो जाऊंगी। फिर तनु ने बोला था कि वो मुझे आके ले जाएगी ताकि एटलीस्ट वहाँ पे मैं खाना, लंगर जो है वो खा सकूँ। बता तो नहीं सकती, बट एटलीस्ट खाने में पहुँच सकूँ। बट मेरे में बिल्कुल हिम्मत नहीं है, और अगर मैं ज़बरदस्ती अपनी बॉडी को पुश करके चली भी जाती हूँ ना, तो मैं नहीं अटेंड कर पाऊँगी ढंग से। मैं वहाँ पे डिस्टर्ब ही करूँगी अल्टीमेटली किसी ना किसी को, इसलिए मैं घर पे ही बैठी हूँ। और अभी बस वो लोग शायद थोड़ी देर तक आ जाएंगे, तो मैं वेट ही कर रही हूँ। अगर फ़ोन आता है और वो कहते हैं कि आ जाओ। और इधर तो इतनी ठंड है बाबा, आज की डेट में इतनी ठंड है। और पता है अभी हमने वो जो टेम्परेचर चेक किया था, 10 डिग्री है यहाँ पे। और बाहर अभी भी फॉग हो रखी है, जबकि टाइम पता है क्या हो रहा है? टाइम हो रहा है 1 1 बज रहा है। मैं अभी तक नहाई भी नहीं हूँ, कुछ भी नहीं। कपड़े निकाल के रखे हुए हैं, ये रखे कपड़े, कपड़े निकाल के रखे हुए हैं, बट रजाई से निकलने का मन भी नहीं कर रहा और हिम्मत भी नहीं हो रही। और थोड़ा बैक में भी पेन है ना। और मैं जो टैबलेट लाई थी वो एक ही टैबलेट थी मेरे पास घर पे। बिना प्रिस्क्रिप्शन के ना वो वाली टैबलेट अब डॉक्टर दे ही नहीं रहे। और मुझे मैं इनको बोलती भी रह गई कि मैं निकाल के देती हूँ आपको पुरानी प्रिस्क्रिप्शन, आप उससे ले आओ दवाई। और फिर बीच में डामाडोल हो गया था कि आऊँगी कि नहीं आऊँगी, कुछ कंफर्म नहीं था, तो वो रह ही गई दवाई। बाकी दवाइयाँ तो मैंने मंगवा ली थी, बट वो दवाई मेरी रह ही गई, पेन किलर।
तो मैं इंजेक्शन वगैरह लगाना पसंद नहीं करती। वैसे तो अगर ज़्यादा पेन लगा तो मैं वॉवरन का इंजेक्शन लगवा सकती हूँ, बट मैं इंजेक्शन वगैरह लगवाना प्रेफर नहीं करती। वो दवाई मैं 2 साल से खा रही हूँ, वो परफेक्ट दवाई है मेरी पेन के लिए। जैसे रात को हम जब 2 बजे आए थे तो मुझे पेन था, तो मैंने वो एक टैबलेट जो थी ना वो खा ली थी। बट अब मेरे पास टैबलेट भी नहीं है कि मैं चाय तो पी चुकी हूँ तो मैं खा के थोड़ा एक्टिव हो सकती थी, जा सकती थी। बट मेरे पास वो वाली टैबलेट नहीं है और मैं रिस्क में नहीं जाना चाहती कि मैं ज़बरदस्ती अपने आप को पुश करूं और कुछ एक्सर्शन कर लूं और उसके बाद फिर जाने लायक भी ना रहूं घर वापस। तो इसलिए मैं घर पे ही बैठी हूँ, नहा धो लेती हूँ। बस ये ज़्यादा से ज़्यादा ये करती हूँ क्योंकि बाकी तो झाड़ू था आधा उन्होंने लगा दिया था, आधा मैंने लगा दिया था। पोछा मैं नहीं लगा रही ठंड में। मेरे पास तो भाई मुआव है, तो अगर कभी घर में लगाना पड़ता है तो मैं उससे लगा लेती हूँ। हाथ से पोछा मैं नहीं लगा रही। तनु आई थी, तनु को ज़ुकाम हो रहा था, तबीयत ठीक नहीं लग रही थी उसकी, तो उसको लौंग इलायची और अदरक वाली चाय बना के पिलाई थी। मैंने भी पी थी, वैसे सपना सुबह पिला गई थी, बट फिर दोबारा पी ली थी मैंने, क्योंकि जो सपना ने बनाई थी ना वो यहाँ के हिसाब से उन्होंने बनाई थी, जल्दी जल्दी में जो बनाई थी। तो अदरक वाली चाय से ही मज़ा आता है, दिन खुलता है, दिमाग खुलता है मेरा। तो अब तन्नू नहा धो के वापस चली गई थी। फिर मुझे बोला था कि आप जब तैयार हो जाओगे बता देना, बट मेरा तो बिल्कुल ना हिम्मत हो रही है ना मन हो रहा है। साल के पहले दिन कुछ करने का मन नहीं करता मेरा, क्योंकि फिर सारा साल वही सब करना पड़ता है। इसलिए मैं ये भी नहीं चाहती कि मैं पहले दिन में अपने आप को दवाइयों पे करूं और मैं अपने आप को एग्जर्ट कर लूं एकदम से और मैं फिर परेशान होती रहूं और वही सारा साल होता रहेगा। कहते हैं ना जो पहले साल के पहले दिन में करते हो ना वही फिर सारा साल होता है। नहीं चाहिए यार। उल्टा आज आज वेडनेसडे है ना, आज मुझे फिजियो पे भी जाना था, बट मैं नहीं गई कि मैं आज अगर जाऊंगी तो मैं पूरा साल फिजियो के ही चक्कर काटती रहूंगी। अब वेट कर रही हूँ यार, आ जाएंगे तो वेल एंड गुड, नहीं आएंगे तो फिर नहाती धोती हूँ, उनको फ़ोन करती हूँ ले जाओ मुझे भी भाई, और क्या कर सकती हूँ। मन नहीं कर रहा कहीं जाने का ठंड में। बस मैं बैठी हूँ, मोबाइल देख रही थी, फिर माता रानी से बातें कर रही थी। ऐसा टाइम बहुत कम मिलता है। आपको पता है मेरे घर का रूटीन ऐसा है ना कि मैं जोत बत्ती वगैरह बहुत रेयरली कर पाती हूँ। हाँ, जब त्योहार होते हैं, गणपति होता है या नवरात्रि होते हैं, दिवाली होती है, उस टाइम पे मैं कोई परहेज़ नहीं करती। प्रॉपर पूजा होती है मेरे घर में, सुबह शाम भोग लगता है, सब कुछ होता है। बट ये डेली रूटीन वाला काम मेरा गड़बड़ हो जाता है। सुबह नहाते नहाते लेट हो जाती हूँ, शाम का भी रूटीन ऐसे हो जाता है कि कभी होता है ना, कई बार आप फिज़िकली नहीं फिट होते हो, कभी टाइम निकल जाता है कि 7, साढ़े 7, 8 बजे तक भी अगर आप जोत जला लो तो ठीक है। मैं बे टाइम नहीं जलाती। लोग कर लेते हैं ऊपर नीचे टाइम में, बट मेरे को ये होता है कि 7 बजे टच जला दो, 7:30 तक भी जला दो, बट 8 बजे के बाद नहीं जलाया करो, क्योंकि 8 बजे के बाद ना रात्रि लग जाती है। संध्या होती है 6 से 8 के बीच में, तो उस टाइम पे अगर जला दी तो ठीक है, नहीं तो फिर मैं नहीं जला पाती, फिर मेरा टाइम अपसेट हो जाता है। चलो, कोई था नहीं बातें करने के लिए तो मैंने सोचा आपको ही डिस्टर्ब करती हूँ। क्यों, मैंने डिस्टर्ब किया क्या आपको? ऐसे मत बोलो, डिस्टर्ब नहीं किया, मैंने गप्पे मारी हैं आपके साथ। अब मैं अपनी कुछ दोस्तों को विश करने जा रही हूँ। वैसे तो सुबह से मैसेजेस चल रहे हैं, बट कॉल भी तो करना चाहिए ना। आती हूँ। मेरा तो खाने का टाइम हो गया और मैं वहाँ पे नहीं जा पा रही, तो मैंने पुलाव रख दिया अपने लिए। वो लोग बिज़ी हैं और मुझे अच्छा नहीं लग रहा कि मैं उनको बोलूँ कभी कि मेरे को खाना ला के दो। वहाँ पे बहुत बिज़ी हैं, लंगर चल रहा है और मैं नहीं जा सकती। इसका मतलब ये नहीं है ना कि मैं बार बार उनको डिस्टर्ब करूँ कि कोई मुझे लेने आए या फिर कोई मुझे खाना देने आए, तो वो चीज़ ठीक नहीं है। इसलिए मैंने खुद ही पुलाव रख दिया है। उन्होंने बोला था कि जब आप ठीक फील करोगे तो आप बता देना, हम आपको लेने आ जाएंगे। बट आई डोंट फील लाइक कि मैं वहाँ बैठ पाऊँगी, मेरे बैक में बहुत ज़्यादा पेन है। तो मैं कल जाना भी है वापस, तो मैं नई एग्जर्शन कर रही, मैं रेस्ट मोड पे हूँ और आराम कर रही हूँ। नहा धो ली हूँ, कपड़े भी पहन लिए थे कि चलो मैं फ़ोन करके बुला लेती हूँ कि मुझे ले जाओ, बट नहीं हिम्मत हो रही मेरी जाने की। बैक में बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है और जितना ज़्यादा एग्जर्शन करूँगी उतना ज़्यादा खुद ही परेशान होंगी और उनको भी करूँगी। इसलिए मैंने पुलाव रख दिया है और अब फिर वापस से मैं अपने कंबल रजाई में घुसने लगी हूँ और आराम से बैठी हूँ मैं, कोई दिक्कत नहीं हो रही मुझे एज सच। बस ये होता है कि आप अकेले होते हो ना, तो यही रहता है कि घर में कोई आ ना जाए। वैसे तो सबको पता है कि वो लोग बिज़ी हैं तो कोई नहीं आएगा,
बट स्टिल थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ता है ना। ऑल सेट है, बाकी कुछ नहीं है। बच्चों के फ़ोन आ रहे हैं, मम्मी कब आओगे कब आओगे। घर में रहती हूँ तो कोई पूछे ना पूछे, बाहर निकलती हूँ तो सब उदास हो जाते हैं, कब आओगे कब आओगे कब आओगे। भैया निकली हूँ, 2 दिन तो लगेंगे ना। आज शाम को नहीं वापस आ रहे, मैंने कहा शाम को तो मैं बिल्कुल नहीं आऊँगी, सुबह शाम का तो रिस्क है क्योंकि कोहरा बहुत है यहाँ पे, तो बहुत फॉग है अभी भी बाहर, मतलब दूर, थोड़ा दूर का नहीं दिख रहा। सुबह तो बिल्कुल ही नहीं दिख रहा था, 9 बजे जब सपना निकले थे तब तो कुछ भी नहीं दिख रहा था, और अभी भी है कोहरा। बाकी सब साफ़ है, झाड़ू लगा दिया था, बस उतना काफ़ी है आज के लिए। तो कोई आ ही जा ही नहीं रहा तो फिर क्या क्या गंद मचना है। बाकी मैं अब बस वेट कर रही हूँ मेरा खाना बने, मैं खाऊं, क्योंकि 3 बज रहे हैं, ढाई बज रहे हैं, तो बनते बनते भी 3 बज जाएंगे। बस ओके है सब, इन्जॉय कर रहे हैं नए साल का पहला दिन। चलिए मैं और कुछ देखती हूँ, कुछ करने लायक है मेरे तो मैं वो करती हूँ, और उसके बाद देखते हैं कब तक आते हैं वो लोग। वैसे तो 4 बज जाएंगे उनको, जहाँ तक मुझे लग रहा है 4 तो बज ही जाएंगे। उसके बाद फिर गप्पे होंगी हमारी बैठ के घर में। चलिए बन जाए फिर खाते हैं। आज का पूरा दिन तो मेहमानों के साथ आए गए में निकल गया, और एंड ऑफ द डे क्या हो रहा है, साल के पहले दिन ये बीमार आए हैं हमारे घर में। शक्ल दिखाई हो? शक्ल नहीं, पहले बोल रही थी ये। एडवांस प्रिडिक्शन मैनिफेस्टेशन किसी ने सुना है? इस लड़की से सीख लो। पहले ही सोच के चल रही थी कि मैं नए साल पे बीमार होने वाली नहीं, 2 तारीख को मैं बीमार होने वाली हूँ गाइज। मैंने इसलिए बोला था, मुझे पता था काम करना है, ठंडे पानी में हाथ रिलीज होना तो है। ठंडे पानी में तो हाथ मेरे थे सारा दिन क्या। ठंडे पानी में हमसे ज्यादा, लेडीज से ज्यादा कोई डालता है हाथ? मैंने सारा मंदिर धोया सारा तो बेटा फिर उसके बाद केयर भी करनी पड़ती है। ये कर रही है। अब हमने रात का ये डिसाइड किया है कि हम थोड़ा थोड़ा खाना खाएंगे, हमारा लंगर का खाना आया हुआ है, और उसके बाद हम खाएंगे नहीं मीठा। आज मीठा नया नहीं, साल है गाइस, तो हम बनाने वाले हैं मीठा। मीठे में क्या होगा? बेसन का हलवा, बेसन का हलवा, शीरा टाइप इसको चलन बना के है। पिलाएंगे ताकि इसको गर्मी आए। उल्टी बात और मुझे वहां से भी रहूंगी। चुप रह पागल है, मुंह से ऐसी बातें क्यों निकालती है ये? इसका ना मैं एक डूस मारूंगी। मारा ना, सोच के, अरे मैं दूर हूँ थोड़ा। आप पास में हो। इधर रजाई के अंदर लग रहा ही नहीं। मेरे घर से भी न्यूज आ गई है, साहब वहां पे भी बीमार हो गए हैं। दिल नहीं लग रहा है भाई, हंसी हो रही है पूरे ही तो हो। मेरा दिल नहीं लग रहा है, आ जा। अरे कल हम भेजने वाले नहीं है, परसों सुबह की बुक कर लो। क्या भाई, निकल की तो वैसे भी कोई कल देखते हैं, कल ना कल हो रहा है, कल नहीं भेजना। छोड़ के तो हमें यार स्कूटी में। हाँ, सही क्यों बात। रास्ता नहीं पता मुझे? ना नहीं पता। हाँ? नहीं। चलिए कल मिलते हैं, अभी तो ये क्योंकि डिबेट है ना, चलेगी। एक दिन क्या पता दीदी है ना हमारे पास बैठी नहीं है ना, मुझे टाइम लगा क्योंकि कल तो हम भागो भाग में थे, आज भी पूरे भागो भाग में है। आज अब भी टाइम बात नहीं हो पाई, क्या रेस्ट में है सब की, क्या कल पूरी रात जागे। कल मिलते हैं, कल सोचते हैं क्या करना है। इनको बोलने तो, उधर वाले भी बोल रहे हैं, ये भी बोल रहे हैं, मैं बीच में पेंडुलम की तरह झूल रही हूँ। हाँ 1 मिनट तो बैठे नहीं, ठंड वहाँ परसों मैं जा रही हूँ, नहीं जाने देंगे। चलिए कल मिलते हैं, अच्छे दिन, अच्छी सेहत और अच्छे मूड के साथ। और आप बोलो काम बना बताइएगा, लिया अपने। आप बताइएगा कि नया साल आपका कैसा गया, नया दिन कैसा चढ़ा, ज़रूर बताइएगा। बाय।